नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ग्लोबल फिटनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड से होने वाली बीमारियों और उन्हें योग के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे थायराइड क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं। सेकंड नंबर पे बात करेंगे थायराइड की समस्या महिलाओं और पुरुषों में किस प्रकार से उत्पन्न होती है और इसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे थायराइड की समस्याओं को योग के थ्रू कैसे खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड क्या है। थायराइड गर्दन के निचले भाग में स्थित एक तितली की जैसे आकार की एक ग्रंथि है, जिसे मेडिकल भाषा में हम थायराइड कहते हैं। इसका काम शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल करना है, जैसे कि भोजन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना। हम सभी लोग डेली लाइफ में ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, लेकिन मोटापा उनके पास तक नहीं भटकता। और वहीं कुछ लोग खाने के बारे में सोचने से ही मोटे हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि वे अपना काम फटाफट निपटाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपना शरीर भारी वजन के समान घसीटना पड़ता है। ये सभी समस्याएं उन लोगों में देखने को मिलती है जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि थायराइड की बात करने के बजाय मैं मेटाबॉलिज्म की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, थायराइड को ठीक करने से पहले हमें मेटाबॉलिज्म को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और मेटाबॉलिज्म समझना चाहिए कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका हमारे शरीर में थायराइड से क्या रिलेशन है। हम सब लोगों को पता है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने का काम थायराइड का होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी होने से हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है तो आपका वजन कम होगा, तनाव महसूस होगा, घबराहट और चिड़चिड़ापन होगा, आंखों में जलन होगी और साथ ही सोने में परेशानी होगी या पूरी तरह से आप नहीं सो पाएंगे। तो ये तो बात हो गई थायराइड क्या है और उसके क्या लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों में थायराइड इम्बैलेंस होने से क्या असर पड़ता है। थायराइड की प्रॉब्लम पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होती है। वैसे थायराइड 2 तरह के होते हैं, पहला है हाइपरथायराइड और दूसरा है हाइपोथायराइड। अगर हाइपरथायराइड है तो उसका लक्षण है चिड़चिड़ापन, ज़्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ना, ज़्यादा भूख लगना। और दूसरा है हाइपोथायराइड। इसमें व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, पसीना कम आता है, धड़कन की गति भी धीमी हो जाती है, हमेशा थका हुआ महसूस करता है और कब्ज की समस्या होती है। थायराइड होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आना, लंबे समय तक तनाव यानी कि स्ट्रेस में रहना और शरीर में आयोडीन की कमी होना। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में पाया जाने वाला एक एलिमेंट बेसिकली ये आयोडीन युक्त नमक है। आपकी थायराइड ग्रंथि आयोडीन को फंसाती है और इसे थायराइड हार्मोन में बदल देती है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक या बहुत कम आयोडीन है तो यह आपके थायराइड द्वारा बनाए और जारी किए जाने वाले हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं पुरुषों में थायराइड की समस्या की। थायराइड एक ऐसी समस्या है जो कि खराब जीवन शैली के कारण तेज़ी से बढ़ रही है। यह पुरुष, महिला और बच्चे किसी को भी हो सकती है। ऐसे में अगर हम बात सिर्फ पुरुषों की करें तो पुरुषों में आजकल थायराइड का सबसे बड़ा कारण है नींद की कमी, स्ट्रेस, स्मोकिंग और ख़राब डाइट। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि थायराइड ठीक होने में कितना समय लगता है। तो इसका सटीक जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन यह पूरी तरह से थायराइड के रोग पे डिपेंड करता है। हम बात करने वाले हैं योग के थ्रू कैसे आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस के थ्रू थायराइड की खोज करने के सालों पहले योगियों ने ऐसी तकनीक और अभ्यासों का आविष्कार कर लिया जो न केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों को बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी स्वस्थ रखता है। अब मैं आपको कुछ यौगिक एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, जिसकी वजह से आपका थायराइड दिन प्रतिदिन कम होगा और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाए। सबसे पहला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन पता सबको है कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए और धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार 30 सेकंड, 1 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसे होल्ड करके रखिए। इसे आपको डेली अपनी रूटीन में शामिल करना है। सर्वांगासन थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के द्वारा ग्रंथि पर बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है। थायराइड उन अंगों में से एक है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सामान्य से अधिक है और आसनों के दबाव से ग्लैंड की प्रोडक्टिविटी पर भी इफेक्ट होता है।
इस आसन के अभ्यास से रुके हुए हार्मोन को सर्कुलेट करने के अलावा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सर्वांगासन करते समय गले में श्वास की गति पर ध्यान रखने से आसन का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। सर्वांगासन के पश्चात मत्स्यासन का अभ्यास भी करना चाहिए। सर्वांगासन के अलावा इस स्थिति में आप हलासन और पद्म सर्वांगासन का अभ्यास भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।